अनजान लोग, अनजान जगह, न जाने कौन कहाँ किसे मिल जाता है। लेकिन इंसान के रूप में आपको कोई शैतान मिल जाए तो क्या होगा? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बच्चे के रूप के अंदर आपको कोई शैतान मिल जाए तो आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ विनय और उसकी वाइफ के साथ होता है। और उसके बाद दोस्तों उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मारो तो जान नहीं, काटो तो खून नहीं। जब ये स्टोरी में पढ़ रहा था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो सोचो दोस्तों कि आप लोगों का क्या होगा। विनय एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा था। विनय अपने काम के अंदर जो भी चीजें करता था बहुत ही डेडिकेशन से करता था। फिर विनय को उसकी कंपनी में से एक टास्क असाइन करते हैं और वो टास्क नेपाल के अंदर था और वहां पे उसको 1 महीना रहना था। तो कंपनी ने पहले से ही उसके लिए वहां पे घर वगैरह जो भी चीजें उसके चाहिए थी वो सारी चीजें वहां पे अलोकेट की हुई थी पहले से ही। फिर विनय को वहां पे 1 महीने के लिए रहना था। तो विनय फैसला करता है कि साथ में उसकी वाइफ को भी ले जाए। तो विनय और उसकी वाइफ दोनों साथ में निकल पड़ते हैं नेपाल की तरफ। दिसंबर का महीना चल रहा था, बाहर कड़ाके की ठंडक थी और नेपाल के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव है कि दिसंबर के मंथ के अंदर बर्फ की बारिश होती है। और साथ में कभी कभी तो ऐसा होता है कि हवाई भी इतनी तेज चलती है कि वहां पे गांव वालों के जो लोग हैं वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाते। और विनय और उसकी वाइफ को ऐसे ही एक गांव के अंदर आना था और वो जो गांव था वो पहाड़ी इलाका था। विनय और उसकी वाइफ कंपनी ने जो मकान दिया था उस लोकेशन पे पहुंच गए थे। लेकिन विनय और विनय की वाइफ जब उस जगह को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कंपनी ने उसको घर दिया था और उसके पास का जो घर था उन दोनों के बीच में बहुत सारी स्पेस थी। फिर विनय घूम के चारों तरफ देखता है, तब उसको पता चला कि गांव में जो भी घर थे उसमें एक घर से दूसरे घर के अंदर बहुत सारी स्पेस थी। फिर विनय की वाइफ ने विनय को कहा, विनय इस गांव में कुछ ऐसे ही घर होते होंगे और इतनी स्पेस होती होगी। ये दोनों बात करते ही थे तब बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बर्फ की भी बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर विनय और उसकी वाइफ घर खोल के अंदर चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर पहुंचे तो रात के करीबन 1 बज चुके थे। फिर विनय और उसकी वाइफ दोनों फ्रेश होके सोने के लिए चले जाते हैं। बाहर बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी और वो दोनों सो गए थे और बहुत ही थके हुए थे, तो उन दोनों को नींद भी आ गई थी। रात के करीबन 2 से 2:30 बजे थे दोस्तों। तब उसके दरवाजे पे अचानक से आवाज आती है कि कोई दरवाजा वहां पे ठोक रहा है। फिर विनय की वाइफ की नींद खुलती है और विनय की वाइफ विनय को कहती है बाहर से कोई दरवाजे पे ठोक रहा है। फिर विनय उठ के देखता है तो विनय ने विनय की वाइफ को कहा कि बाहर बहुत ही तेज हवाएं चल रही है, तो उसकी वजह से ये दरवाजे की आवाज आ रही है, कुछ नहीं है, आप सो जाओ। और वो दोनों तो बहुत ही थके हुए थे, तो तुरंत उन दोनों को नींद भी आ गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को दोनों उठ जाते हैं। फिर विनय को तो जो कंपनी ने उसको जो टास्क दिया था उसके लिए काम पे निकलना था। फिर विनय फ्रेश होके रेडी होके वो निकल पड़ता है अपने काम के लिए। उसके बाद विनय की वाइफ अकेली घर पे थी। अब विनय की वाइफ ने घर का जो भी काम होता है वो सारा खत्म करने के बाद वो दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर देखती है कि रात को वो जो बारिश आई थी बर्फ की, वो बहुत ही सारा बर्फ वहां पे गिरा हुआ पड़ा था। तो विनय की वाइफ उसको साफ करने के लिए लग पड़ती है। बट दोस्तों जैसे ही विनय की वाइफ ने साफ सफाई करना स्टार्ट किया तो वो देखती है उसके घर के सामने एक बच्चा उसको देखता रहता है। थोड़ा काम करने के बाद विनय की वाइफ उस बच्चे को बुलाते है कि आप कौन हो, इधर आओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कुछ बोलो। लेकिन वो जो बच्चा था दोस्तों कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एकटक विनय की वाइफ को देखता ही रहता है। फिर विनय की वाइफ ने वापस से उस बच्चे से कहा कि बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं आपको चॉकलेट देती हूँ, इधर आ जाओ। लेकिन वो जो बच्चा था वो उसको देखते देखते वहां से भाग जाता है। फिर विनय की वाइफ ने हंस के वो दरवाजा क्लोज करके अंदर चली गई
और विनय की वाइफ को वहाँ की जो मार्केट वगैरह था उसको घूमनी थी। तो विनय की वाइफ बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो वापस से वही बच्चा उसके सामने होता है। अगेन विनय की वाइफ उस बच्चे को कहती है कि बेटा इधर आओ, मैं चॉकलेट देती हूँ, क्यों भाग जा रहे हो। लेकिन वो जो बच्चा था वापस से वो उसके सामने देखते देखते वापस से वो भाग जाता है। फिर विनय की वाइफ अपने घर से निकल के थोड़े आगे ही पहुंची थी तो उसके बगल में जो घर था वहां पे एक आंटी थी। उसको विनय की वाइफ पूछती है कि आंटी यहाँ पे मार्केट कितना दूर होता है। फिर वो जो आंटी थी वो विनय की वाइफ को कहती है क्या आप नए आए हो यहाँ पे, ये बगल वाले घर के अंदर आप आए हो यहाँ पे। तो विनय की वाइफ ने कहा हाँ हम लोग यहाँ पे 1 महीने के लिए सिर्फ आए हैं, मेरे हस्बैंड को थोड़ा यहाँ पे काम था और हम लोग इंडिया से हैं। फिर वो जो आंटी थी उसने विनय की वाइफ को बुलाया कि काम करो आप घर पे आ जाओ, बात वगैरह करते, चाय पीते, आप बाहर से आए हो। फिर विनय की वाइफ को तो यही चाहिए था, उसको कोई ना कोई कंपनी तो चाहिए ही थी। फिर वो आंटी के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। फिर वो आंटी और विनय की वाइफ दोनों बात वगैरह करते हैं। फिर वो आंटी विनय की वाइफ को कहते हैं थोड़ी देर आप रुको, मैं भी आपके साथ आती हूँ, सारी जगह यहाँ पे जो भी है घूमने लायक वो सारी जगह मैं आपको घुमाती हूँ। फिर विनय की वाइफ और वो आंटी मार्केट के अंदर चले जाते हैं। फिर पूरा दिन घूमते हैं और घूमने के बाद वापस से घर आ जाते हैं। और वो जो आंटी थी जब उसके घर के पास पहुंचे तो विनय की वाइफ को वो आंटी कहती है कि बेटा कभी कभी घर पे आते रहना और जैसे ही आपके हस्बैंड चले जाए तो इस घर पे ही आ जाना। फिर विनय की वाइफ ने उस आंटी से कहा आंटी मुझे आपका मोबाइल नंबर दे दो, कुछ भी काम होगा तो मैं आपको फोन वगैरह कर लूंगी। तो वो आंटी भी उसको अपना नंबर दे देती है। उसके बाद विनय की वाइफ वहां से निकल पड़ती है अपने घर के लिए। फिर 1-2 घंटे के बाद विनय भी अपने काम से वापस आ जाता है। फिर वो दोनों खाना बना खा के सो जाते हैं। 1 से 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। विनय सुबह रेडी होके ऑफिस चला जाता है। फिर विनय की वाइफ काम करने के लिए बाहर निकलती है तो सामने वही बच्चा उसको हर बार दिखता है। फिर ऐसे करते करते 2 से 3 दिन चले गए। फिर एक दिन विनय काम पे चला गया और विनय की वाइफ बाहर कुछ काम करने के लिए गई थी तो सामने वो बच्चा उसके सामने दिखा था। विनय की वाइफ उससे कहती है बेटा आप इधर आओ, आप क्यों इधर नहीं आ रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, इधर आ जाओ, मैं आपको चॉकलेट देती हूँ, क्यों नहीं आ रहे हो, मैं 2-3 दिन से आपको बुला रही हूँ। वो जो लड़का है उसको सिर्फ देखता ही रहता है, कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, कुछ रिएक्ट ही नहीं करता और उसके सामने देखता ही रहता है और वो वहां से भाग जाता है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। शनिवार का दिन हो गया था। विनय अपने काम के अंदर चला गया था और विनय की वाइफ अपना सारा काम खत्म करने के बाद फ्री होके उस आंटी को कॉल करती है कि आंटी आज हम वापस से मार्केट जाएंगे। वहां से उस आंटी ने कहा कोई बात नहीं बेटा आप आ जाओ, हम लोग चलते हैं। फिर विनय की वाइफ रेडी होके दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद वो देखते तो उसके सामने वही लड़का, वही बच्चा खड़ा था। फिर विनय की वाइफ ने उसके सामने देखा नहीं और वो अपने घर का लॉक लगाने लगी। फिर विनय की वाइफ घूम के वो बाहर निकलने लगी तो सामने वही बच्चा उधर ही था और आज वो भाग नहीं रहा था। फिर विनय की वाइफ उसके पास थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करके वो पूछते कि बेटा आप क्यों घर पे नहीं आ रहे हो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपको कुछ डर लग रहा है और तुम्हारा घर कहाँ पे है। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का था वो लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा था, हर बार की तरह वो उसके सामने देखता ही रहता है। फिर विनय की वाइफ ने उसके पास गई। फिर विनय की वाइफ वापस से पूछे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ पे है और तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चा था कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, मानो सामने वो स्टैचू के साथ बात कर रही हो। अब वो बच्चा वहां से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन विनय की वाइफ ने उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही उसको पकड़ लिया फिर विनय की वाइफ उससे पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो तो बता के जाओ। फिर वो लड़का विनय की वाइफ को कहता है और दबी आवाजों में वो कहता है मेरा नाम सूर्या है। अब इतना सुनने के बाद वो आगे विनय की वाइफ उससे पूछना चाहती थी कि आप कहाँ पे रहते हो। उतनी ही देर में वो जो बच्चा था वो विनय की वाइफ ने जो पकड़ा हुआ था उसे वो छुड़वा के वहां से भाग जाता है। लेकिन विनय की वाइफ उसको नॉर्मल समझ के हंस के वहां से वो निकल जाती है। अब वो आंटी के घर पे पहुंच गई थी और वो जो आंटी थी वो दोनों उस मार्केट के अंदर चले जाते। अब मार्केट से वापस रिटर्न आने के बाद वो आंटी के घर पे पहुंच गए थे
और वहाँ पे चाय वगैरह भी पी रहे थे। लेकिन वो आंटी ने विनय की वाइफ को कहा, तुम और तुम्हारा हस्बैंड दोनों पे यहाँ पे आ जाना, हम लोग साथ में खाना वगैरह खाएंगे। विनय की वाइफ उस आंटी को कहती है, हाँ आंटी हम जरूर, हम दोनों आ जाएंगे। और विनय की वाइफ वहाँ से निकल पड़ती है। शाम हो गई थी और विनय भी अपने काम खत्म करने के बाद वो वापस से घर पे पहुंच गया था। अब वो दोनों रात को खाना बना खा के सो गए थे। अब आता है संडे। अब उसके साथ जो होने वाला था उन दोनों ने कभी सोचा नहीं था और उन दोनों की ऐसी हालत हो गई थी कि ये सोचते, आज भी वो सोचते तो बहुत ही सहम जाते। अब संडे आ चुका था, वो दोनों सुबह उठ भी चुके थे, फ्रेश भी हो चुके थे। उसका घर का जो काम था वो विनय की वाइफ ने सारा खत्म भी कर लिया था। विनय बैठा था और विनय की वाइफ उसके पास आके वो जो आंटी के घर जाना था वो सारी बातें उसके साथ डिस्कस करती है। फिर विनय ने भी कहा, हाँ ठीक है, हम उस आंटी को मिलेंगे और वहाँ जाएंगे। अब विनय और उसकी वाइफ उस आंटी के घर के अंदर जाते और वहाँ जाके बात करते करते उन दोनों का टाइम कैसे चला गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। दोपहर का खाना तो उसके साथ खाया, बल्कि रात का खाना भी वहां उस दोनों ने खा लिया था। अब रात के करीबन 9:30 बज चुके थे। फिर विनय ने कहा कि आंटी हम लोग अब घर पे निकल जाते। फिर उस आंटी ने कहा, ठीक है बेटा, आप लोग चले जाओ और वापस से आप फ्री होते तो अब इधर आ जाना। अब विनय और उसकी वाइफ उसके घर से बाहर निकलते अपने घर के अंदर पहुंच ही गए थे। उतनी ही देर में बाहर बर्फ का तूफान मान लो आ गया हो, ऐसे बर्फ की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। विनय और विनय की वाइफ घर के अंदर जैसे ही आए तो घर के अंदर भी उसे बहुत ही तेज ठंड लग रही थी। बाहर तो बहुत ही तेज ठंड थी, तो घर के अंदर उन दोनों ने आग जला के हाथ सेकने लगे। अब रात के करीबन 11 से 11:30 ही बजे थे, तो दरवाजे पे किसी ने जोर से ठोक रहा था बाहर से। अब विनय और विनय की वाइफ दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं और विनय की वाइफ ने कहा कि बाहर कोई आया है, शायद दरवाजा को नॉक कर रहा है। फिर विनय ने भी कहा कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि अभी लिटरली कोई बाहर है ही, हवा से तो वो आवाज नहीं आ रही है। अब ऐसे बातें कर रहे थे तो बाहर से वो आवाज आना बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद वापस से दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। फिर विनय और उसकी वाइफ डर गई थी क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं था, कोई पहचानता ही नहीं है वहां पे। और जो वो आंटी जान रहे थे उसके घर से अभी तो रिसेंटली आए थे और उसके पास विनय की वाइफ का नंबर भी है, कुछ काम होगा तो फोन पे बता देते। अभी ऐसे तूफान के अंदर कोई बाहर तो आएगा ही नहीं। अब वो दोनों डर चुके थे। विनय गुस्से में पूछता है, कौन है बाहर, क्या काम है, कौन है बाहर? बट वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था और दरवाजे पे नॉकिंग कंटिन्यूसली स्टार्ट ही थी। फिर विनय की वाइफ ने पूछा, कौन है बाहर, कौन है बाहर? तब दबी हुई आवाज में एक आवाज आती है कि बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर ले लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब ये आवाज सुनने के बाद विनय की वाइफ को ऐसा लगा कि ऐसी आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है और वो आवाज एक बच्चे की थी। फिर विनय की वाइफ विनय को कहती है कि ये वही बच्चा है कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, वो आवाज इसकी ही है क्योंकि कल मैंने उसके साथ बात की थी, 100% वो ही बच्चा बाहर है, तो हमें उसे अंदर ले लेना चाहिए। फिर विनय ने कहा विनय की वाइफ को, हाँ ठीक है, आप बाहर से उसको अंदर ले लो। अब इतनी ही देर में विनय की वाइफ का फोन बजता है। जैसे ही फोन बजा तो बाहर से जो नॉकिंग चल रही थी वो बंद हो गई। लेकिन विनय की वाइफ ने वो जब कॉल उठाया तो वहां से वो आंटी बोल रहे थे और वो आंटी ने कहा कि बेटा मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि रात को किसी भी हालत में कोई भी बाहर आपका दरवाजा खोलने के लिए कहे और आपको अंदर आने के लिए कहे तो दरवाजा किसी भी हालत में खोलना नहीं। तो विनय की वाइफ वहीं फ्रीज हो जाती है और उसके बाद विनय की वाइफ उस आंटी को कहती है कि आंटी अभी कोई बाहर है, दरवाजे को नॉक कर रहा है और वहां से ऐसा मुझे कह रहा है कि मुझे अंदर ले लो, मुझे बाहर ठंड लग रही है। तो सामने से उस आंटी ने कहा कि बेटा खोलना ही मत, बाहर जो भी हो कुछ भी बोले उस पर ध्यान ही नहीं देना है आपको। फिर विनय की वाइफ ने उस आंटी से पूछा, आंटी क्यों? तो आंटी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा जो बाहर है वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक बच्चे के रूप में आत्मा है। विनय और विनय की वाइफ अब सो ही नहीं पा रहे थे और डर के मारे
वो सोच ही रही कि जल्दी से सुबह हो जाए। और जैसे ही सुबह हो गई फिर भी वो उसका दरवाजा नहीं खोल रहे थे, क्योंकि अभी भी बहुत ही डरे हुए थे। जब बाहर से लोगों की आवाज आना स्टार्ट हो गई और वापस से उस आंटी का कॉल आया कि बेटा आप दोनों यहाँ पे आ जाओ। फिर विनय और विनय की वाइफ उस आंटी के घर के अंदर जाते हैं। फिर विनय की वाइफ ने उस आंटी से पूछा, क्या है ये सब, हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है और पूरी रात हम लोग सो भी नहीं पाए डर के मारे। फिर उस आंटी ने विनय और विनय की वाइफ को जो कहा वो सुनने के बाद वो दोनों इतने डर गए कि मानो आज भी ये चीज याद कर रहे हैं, तो वो खौफ में चले जाते हैं। फिर वो आंटी उन दोनों को बताते कि बेटा वो जो आप घर के अंदर आप रह रहे हो, उस घर के अंदर बहुत साल पहले एक फैमिली रहता था और पता नहीं कुछ कारणवश उस घर के अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर आग लग गई और वो जो लड़का था बाहर खेल रहा था और उसके जो मम्मी पापा और उसका जो दूसरा भी बेटा था वो सारे उसके अंदर जल के मर गए थे। अब जैसे ही वो घर खाली हो गया और वहां पे खंडेर था, फिर वहां पे सारी खुदाई बुदाई हो गई और अब आप जो रह रहे हो उसके जो ओनर है उसने वो घर बाई कर लिया और वहां पे वो घर नया बनवाया था। फिर वहां जो बचा हुआ था वो बच्चा हर जगह पे खाना किसी के घर पे मांगता था, खाता था और ऐसी सारी चीजें कर रहा था और अपना गुजारा चला रहा था। लेकिन एक दिन जो बर्फ का तूफान आया उसके अंदर वो बच्चा फंस गया था और रात को हर जगह पे वो दरवाजा नॉक करता है और ऐसा ही कहता है कि मुझे अंदर ले लो, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन कोई उसे अंदर नहीं ले रहा था या लेना नहीं चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसकी आवाज अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे वो जो बच्चा था बर्फ की चादरों में लपेटे हुए खत्म हो गया था। उसके बाद सब लोगों को ये बच्चा देखना स्टार्ट हो गया था। और जब भी तूफान आता है और ऐसा भयंकर तूफान आता है तो हर किसी के घर के अंदर नोक होती है और ऐसी चीज वो बाहर से बोलता है कि मुझे अंदर ले लो, बाहर बहुत ठंड है। और एक दो लोगों ने ऐसी भूल भी की थी, उसको अंदर लेने के लिए वो दरवाजा खोला तो नेक्स्ट डे जिन लोगों ने वो दरवाजा खोला था वही लोग बर्फ की चादरों के अंदर खत्म मिले थे। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने वो दरवाजा नहीं खोला। फिर वो विनय की वाइफ कहते हैं कि अच्छा हुआ आंटी का आपने सही टाइम पे आपने कॉल कर दिया था, वरना नेक्स्ट डे आज आप लोगों को बर्फ के अंदर हम लोग मिलते। फिर विनय और उसकी वाइफ अपने घर पे चले जाते हैं और उसके बाद विनय अपने काम में चला जाता है और रात को वापस से आता है और ऐसे करते करते उसका 1 महीना खत्म हो गया और वो लोग वहां से निकल गए। फिर विनय कहता है कि वो जब तक वहां पे रहे तो ऐसा इंसिडेंट उसके साथ 4 से 5 बार हुआ, बट कभी भी उन लोगों ने दरवाजा वहां पे खोला ही नहीं। तो ये पूरा इंसिडेंट विनय और उसकी वाइफ के साथ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ओम नमो नारायण।